जय श्री राम मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल संस्कृति विसुधा में हृदय अभिनंदन है। मित्रों, इस प्रकार से चंद्रमा की दशाओं का भिन्न भिन्न भांति से वर्णन किया है। उसी समय विभीषण कहता है, देख विभीषण दक्षिण आशा, घन घमंड दामिनी बिलासा, मधुर मधुर गर्जई घन घोरा, हुई वृष्टिजन उपल कठोरा। हे विभीषण, रामचंद्र जी कहते हैं, विभीषण दक्षिण की ओर देखो, बादल कैसे घुमड़ रहे हैं, बिजली चमक रही है, भयानक बादल मीठे मीठे हल्के हल्के स्वर में गरज रहे हैं, कहीं कठोर ओलों की वर्षा न हो जाए। विभीषण कहता है, नहीं प्रभु नहीं, ऐसा नहीं है। एक रहस्य बताता है विभीषण कहता है, कहा विभीषण सुनो कृपाला, होई न तड़ित न बारिद माला, लंका शिखर ऊपर आगारा, तय दस कंधर देख अखारा। विभीषण ने कहा है, कृपालु सुनिए, ये ना तो बिजली है न बादलों की घटा है। लंका की चोटी पर एक महल है, जहाँ रावण का नाच गाने का एक अखाड़ा है, जिसे रावण देख रहा है। छत्र मेघ डंबर सिरधारी, सोई जन जगटा अतिकारी, मंदोदरी श्रवण ताटंका, सोई प्रभु जन दामनी दमंका। रावण ने सिर पर बादलों के डंबर जैसा विशाल और काला छत्र धारण कर रखा है, वही मानो बादलों की काली घटा है। और मंदोदरी के कानों में कर्णफूल हिल रहे हैं, जो लग रहे हैं कि ये बिजली चमक रही है। बाजई ताल मृदंग अनूपा, सुई रव मधुर सुनो सुरभूपा, प्रभु मुस्कान समुझ अभिमाना, चाप चढ़ाई बाण संधाना। हे देवताओं के सम्राट सुनिए, ताल और मृदंग अद्भुत तरीके से बज रहे हैं। वही मधुर गर्जना ध्वन है जो आपको बादलों की गड़गड़ाहट समझ में आ रही है। रावण का अभिमान समझकर प्रभु मुस्कुराए और उन्होंने धनुष पर चढ़ाकर उस पर संधान किया है। छत्र मुकुट तांटक तब हते एक ही बाण, सबके देखत मई परे मरण न को जान। रामचंद्र जी ने अपने धनुष पर बाण का संधान किया है और एक ही बाण से रावण का छत्र और मुकुट और मंदोदरी के कर्णफूल गिरा दिए हैं। सबके देखते देखते वे जमीन पर आ पड़े, पर इसका भेद किसी को नहीं समझ आया कि ये कैसे हुआ, किस तरह से हुआ। अस कौतुक कहीं राम सर, प्रभ से आई निसंग, रामन सभा ससंग सब देख महारस भंग। ऐसा चमत्कार करके राम का धनुष बाण फिर से धनुष के तरकस में आकर के लग गया है और वह महान रसभंग रंग में भंग देख करके रावण की सारी सभा जो है वो भयभीत हो गई है। कंप न भूमि न मरत विशेषा, अस्त्र शस्त्र कछु नयन न देखा, सोचई सब निज हृदय मझारी, असगुन भयो दस कंधर भारी। न भूकंप हुआ, न बहुत जोर की हवा चली है, न कोई अस्त्र शस्त्र ही नेत्रों से देखें कि कुछ आया है, किसके कारण हुआ है। सोचई सब हृदय, सभी लोग अपने हृदय में सोच रहे हैं कि ये तो बहुत भारी अपशकुन हो गया है, ये क्या हुआ अचानक से, ये अच्छा लक्षण नहीं है, शुभ लक्षण नहीं है, ये तो बहुत अपशकुन हो गया है। दस मुख देख सभा भय पाई, बिहस बचन कहूँ जुगत बनाई, सिरेऊ गिरे संतत सब जाही, मुकुट पुरे कस असगुन ताही। सभा को भयभीत देखकर रावण ने हंसा, बहुत जोर से ठहाका मारकर हंसा, हा 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 हा। इस प्रकार से रावण ने ठहाकेदार गर्जना की है, ठहाका लगाकर हंसा है और कहा है, अरे सिरों का गिरना भी निरंतर शुभ होता है ना, उसके लिए मुकुट का गिरना अपशकुन कैसा, है ना। शयन करऊं निज निज ग्रह जाई, गवने भवन सकल सिरनाई। सबको आदेश दिया, चलो जाओ, सभा यहाँ पर विसर्जित करते हैं, विसर्जित करते हैं सभा को, और अपने अपने घर में जाकर के विश्राम करो। और सभी लोग ने रावण को सिर झुकाया है और चले गए हैं।
लेकिन मंदोदरी के मन में बहुत संदेह हो गया है। मंदोदरी भयभीत हो गई है। सजल नयन कह जुग कर जोरी, सुनो प्राण प्रिय बिनती मोरी। नेत्रों में जल भर के कह रही है, हे प्राण प्रिय मेरी बिनती सुनो, कंत राम विरोध परिहरहु, जान मनुज जन हठ मन धरहु। हे प्रिय, राम से अपना विरोध छोड़ दो, उनको मनुष्य मत समझो, उन्हें मनुष्य समझ करके उनसे द्वेष करना छोड़ दो। विश्वरूप रघुवंश मणि, विश्वरूप रघुवंश मणि, करहूं बचन विश्वास, लोक कल्पना वेद करे अंग अंग प्रतिजास। मेरे वचनों पर विश्वास कीजिए हे प्राणनाथ। रघुकुल के शिरोमणि श्री रामचंद्र जी विश्वरूप हैं। वेद जिनके अंग अंग में लोगों की कल्पना करता है, वही दीनदयाल प्रकट हो गए हैं। वह प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। वही विष्णु ने मनुष्य के रूप में अवतार ले लिया है। पद पाताल शीश अजधामा, अपर लोक अंग अंग विश्रामा, भ्रकुट विलास भयंकर काला, नयन दिवाकर कच घनमाला। पाताल जिन विश्व रूप भगवान के चरण हैं, ब्रह्मलोक सिर है, और लोग अन्य बीच के लोग वो उनका विश्राम का स्थान है। जिनके अन्य भिन्न भिन्न अंगों पर भयंकर काल जिनका भ्रक्ति का संचालन करता है, सूर्य जिसके नेत्र हैं, बादलों का समूह जिनके बाल हैं, ऐसे श्री रामचंद्र जी का अवतार हो चुका है। जा सुघान अश्वनी कुमारा, निसु और दिवस निमेष अपारा, श्रवण दिशा दस वेद बखानी, मारुत श्वास निगम निजपानी। अश्वनी कुमार जिनकी नासिका हैं, दिन जिनके अपार निमेष हैं, दसों दिशाएं कान हैं। वेद ऐसा कहते हैं, वायु श्वास है, और वेद जिनकी अपनी वाणी है। ऐसे श्री रामचंद्र जी का अवतरण हो चुका है। आप उनकी शरण में चले जाएं, और वह शरण में आए हुओं की रक्षा करते हैं। शरणागत वत्सल भगवान है, शरणागति वत्सल भगवाना। शरणागत में आए हुओं की रक्षा करते हैं। ऐसे प्रभु श्री राम को जानकी को लौटाकर अपना भाग्य बना ले। बार बार मंदोदरी इस प्रकार का अनुनय विनय करती है, लेकिन रावण क्या कहता है जानते हैं अपने अगले वीडियो में। मित्रों, बने रहिएगा मेरे साथ। पत्नी का सम्मान करें। अगर रावण ने आज मंदोदरी की बात मानी होती तो लंका का विनाश नहीं होता। इतने जो जिनका कोई राम से बैर नहीं था, वह निरीह निशाचरों का विनाश नहीं होता। इसलिए आइए जानते हैं रावण क्या कहता है अपने अगले वीडियो में। बोलो राजा रामचंद्र की जय। परम साध्वी सती मंदोदरी की जय।